अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई फाइनली पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर आईटेल का आईटेल S24 फाइनली पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता तो भाई एक दो दिन में ये फुल स्टॉक अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों पर ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन जाकर या फिर ऑफलाइन जाकर परचेज़ डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी ज़्यादा डाउट होंगे आपके लोगों के माइंड में, और अगर नहीं भी होंगे ना तो अभी पैदा हो जाएंगे और अभी क्लियर हो जाएंगे, ये मैं लिख कर दे दूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्राइस तो आपको पता ही होगी, 30,000 काफ़ी वायरल हो रही है फ़ोन, लाइक 30,000 में ये, 30,000 में वो। तो सब कुछ वीडियो को एंड में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पेज पर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में, कैसा ये फ़ोन है, क्या इस फ़ोन की जितनी तारीफ़ हो रही है उस तारीफ़ पर ये उतर पाता है या नहीं उतर पाता है। आ जाओ। सबसे पहले ओवरऑल प्राइस वाले सेट की बात करूँ भाई, 30,000 रुपये इस स्मार्टफोन की प्राइस लगेगी, या 8 GB रैम 128 GB रोम वाले वेरिएंट की। और आप इसको 8 GB एक्सपेंड भी कर सकते हो डेफिनेटली, लाइक कंपनियाँ वो बॉक्स पर मेंशन करती है ना, तो उस टाइप का कुछ सीन बन रहा है। बाकी आप 16 GB रैम को एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब टोटल 16 GB बना सकते हो। बट हाँ, मेन को 8 GB को लेकर ही चलना है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, उनसे पूछा तो वो बोलते हैं 16 GB रैम है, 128 GB है, फिर 256 GB जितनी भी होती है वो बताते हैं। तो ये गलत चीज़ है। बाकी 8 GB एक्सपेंड कर सकते हो। हाँ, वक्त ज़रूरत के वक्त वो यूज़ डेफिनेटली होगी, बट मेन जीबी को लेकर ही, मेन रैम को लेकर ही चलना है, बिकॉज वो इतने काम में नहीं आती है। जब तक उसका यूज़ ना हो तो वो यूज़ होती नहीं है। बाकी अपनी मर्ज़ी से यूज़ होती है, अपनी मर्ज़ी से बंद होती है, इसका हमारे से लिंक कोई नहीं होता है। खैर मजाक की बातें तो होती रहेंगी। डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, एकदम नेक्स्ट लेवल स्मजेस नहीं कैच करता है। ये पीछे साइड से ये बॉक्सी फ्रेम आता है एज़ कम्पेयर टू आईटेल S23। इस आईटेल S24 का डिज़ाइन काफ़ी हद तक सेम है पिछली सीरीज से, आईटेल S23 की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कैमरा बम बड़ा कर दिया गया है एज़ कम्पेयर टू आईटेल S23। उसमें थोड़ा छोटा कैमरा बम था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा, लाइक उभरा उभरा फील हो रहा है। अगर आप टेबल पर रखोगे लाइक थोड़ा बहुत फील आएगा कि, अगर आप केस चढ़ा के रखोगे तो डेफिनेटली आपको फील इतना देखने को नहीं मिलता है। स्मजेस कैच नहीं करता है, लाइक फिंगरप्रिंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो साइड फ्रेम है वो बॉक्सी फ्रेम है, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता है। इन हैंड फील अपनी अपनी होती है, बॉक्सी फ्रेम की भी, राउंडेड फ्रेम की भी। और तो ये डिपेंड ऑन यू, मुझे बॉक्सी फ्रेम ज़्यादातर पसंद है। बाकी आप बैक से मैट फिनिश भी बोल सकते हो और ग्लॉसी लुक भी बोल सकते हो। तो ये दोनों शेड इस स्मार्टफोन के अंदर आए, जो कि इस स्मार्टफोन को मिलकर एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप धूप में या फिर ज़्यादा रोशनी वाली साइड की तरफ लेकर जाओगे ना, तो लाइक लाइट चेंजिंग कलर भी इफेक्ट्स में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। लाइक हल्का सा लाइट ब्लू कलर भी आता है, और वाइट कलर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इसमें 3 कलर देखने को मिलता है, आपको पता ही होगा, मैंने पिछले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकेशन के ऊपर इतनी डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन स्मार्टफोन के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि अगर आपको एक तगड़ा फ़ोन चाहिए ना अंडर 30,000, तो ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर रहा है। देखो सबसे पहले डिस्प्ले वाले सेट की बात करूँ, हाँ आपको फ्रंट से पंच होल डिस्प्ले आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन देखो आप 30,000 रुपये दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना तो बनता है। फ्रंट से आपको बेजल्स एक्सपीरियंस, चिन नॉच देखने को नहीं मिलती। फ्रंट से जो आपका एक्सपीरियंस है बेजल लेस, अगर आप डिस्प्ले को पसंद करते हो तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर 30,000 को माइंड में रखो ना तो चीज़ें सारी क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। फ्रंट पे 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है। मैं इसको एक हैंडी फ़ोन कह सकता हूँ, लाइक इतना बड़ा भी फ़ोन नहीं है ना, इतना ज़्यादा छोटा है, एक नॉर्मल साइज़ का फ़ोन है। वो आ रहे हैं ना आजकल 6.8 इंचेस के, 6.9 इंचेस के, 6.7 इंचेस के, तो वो उतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े डिस्प्ले नहीं है। ये एक हैंडी फ़ोन है, ग्रिप काफ़ी अच्छी आएगी। IPS पैनल है, भले यहाँ पर HD+ की रेजोल्यूशन है, बट यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आईटेल ने S24 के अंदर डाला है। और आई थिंक हो कि 400 450, आई थिंक हो कि 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट से एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट अगेन मैं ये बात बोलूँगा, 30,000 जब माइंड में आते हैं ना, तो लाइक हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो स्मार्टफोन की। तो ये तो फिर डिस्प्ले, और मुझे इस तरह के डिस्प्ले ही पसंद है, चौड़े चौड़े बेजल्स हों। तो लाइक इट्स डिपेंड ऑन यू, एक सब्जेक्टिव चॉइस है। डिज़ाइन डिस्प्ले फ्रंट से कैसा होना चाहिए, तो बाकी नॉच हो पंच होल हो, तो बाकी यहाँ पर डिपेंड करता है। मुझे इस टाइप की चीज़ें काफ़ी पसंद भी हैं और नहीं भी हैं। बाकी मिल जाए बस, कोई खैर है, कोई बात नहीं। बेसिकली ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ आया, साथ ही लेटेस्ट UI आपको आईटेल का देखने को मिलेगा। बाकी देखो आप 8 GB की रैम के साथ 8 GB एक्सपेंड भी कर सकते हो डेफिनेटली। अभी तक तो एक ही वेरिएंट निकल कर आया है, बाकी आई थिंक सो कि 256 GB वाला भी सामने देखने को मिलेगा।
प्राइस में आपको आई थिंक सो कि 4 से 5 हज़ार का डेफिनेटली फ़र्क देखने को मिलेगा, 34-35 का देखने को मिल सकता है। बाकी आने पर देखेंगे। अभी तक ये स्मार्टफोन फुली 100% लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ काफ़ी हद तक 90% तकरीबन आप समझ लो लॉन्च हो चुका है, और आने वाले टाइम में इसका एक और वेरिएंट भी निकल सकता है या फिर निकल गया हो, हमें कुछ नहीं पता होता है इस बारे में। कब कहाँ से क्या चीज़ निकला है कुछ पता नहीं चलता भाई, पाकिस्तान में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है किसी को भी। कौन सा फ़ोन लॉन्च हो जाए पता नहीं, हम तो क्या अंदाज़ा ला के बैठे होते हैं, और कब कौन सा फ़ोन आ जाए। तो लाइक जो फ़ोन एक्सपेक्टेशन हमने की होती हैं, आप इस फ़ोन को देख लो, आप इस फ़ोन के साथ मैंने काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि ये फ़ोन बेकार होगा, इस तरह का होगा। बट आगे चलो मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। कैमराज वाले साइड की तरफ से काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं, उसको वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे एक्साइटिंग यहाँ पर चीज़ मुझे लगी यहाँ पर MediaTek की तरफ से आने वाले Helio G91 Ultra। दिस इज़ द फर्स्ट फोन विच ऑफरिंग MediaTek Helio G91 Ultra, वरना शुक्र है हम लोग G96 G99 उनसे तो बाहर आया। लाइक G99 तो फिर बेहतर है। MediaTek Helio G36, MediaTek Helio P35, P36, Helio G88, G80, लाइक उन्हीं में हम लोग फंसे हुए रह गए थे यार। तो ये पहला फ़ोन है जो 30,000 में ये परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है MediaTek Helio G91 Ultra। क्योंकि देखो पबजी वाले साइड की तरफ से लोग काफ़ी गुजारिश करते हैं, पबजी के लिए स्पेशली बताओ तो डेफिनेटली आप यहाँ 40 FPS खेल सकते हो। नॉर्मल आप एक कैजुअल टाइप आप गेम प्ले से स्मार्टफोन के अंदर, लाइक मैं कि कह सकता हूँ एक कैजुअल टाइप की गेमिंग आप इस फ़ोन के अंदर डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप दिन में एक बार कर लेते हो, लाइक इतना शौक नहीं है, और शौक है भी थोड़ा बहुत, बट हाँ उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाला शौक नहीं है, बट हाँ आप इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग डेफिनेटली कर सकते हो। और देखो गेमिंग तो हर फ़ोन के अंदर हो सकती है आराम से, चाहे वो 10,000 वाला फ़ोन हो चाहे वो 1 लाख वाला फ़ोन हो। लेकिन अगर आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस लाइक 60 FPS 90 FPS जैरो हार्डवेयर बेस, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आप लोगों के लिए पर नहीं बना है। स्पेशली गेमर्स को टारगेट नहीं करता है, बल्कि एक नॉर्मल यूज़र को डेफिनेटली टारगेट करता है। और अगर आप कैमराज वाले साइड की तरफ से 30,000 में एक अच्छे फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो यार डेफिनेटली आगे चल के मजीद मैं डिटेल आपको बताता हूँ। बाकी डे टू डे टास्क के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए डेफिनेटली बेस्ट फ़ोन होने वाला है। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर है डुअल कैमरास का सेटअप, बट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सिंगल कैमरा ही है, बिकॉज दूसरा जो है वो एक ऑक्सिलरी लेंस है जिसका कोई काम देखने को नहीं मिलता। बिकॉज यहाँ पर एक मेन कैमरा लोगों ने जो डाला है ना, वो एक सैमसंग का सेंसर यूज़ किया गया है इस फ़ोन के अंदर, और नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने बोला यार बेकार होगा 108 मेगापिक्सल 30,000 का फ़ोन है, तो लाइक मैं ये सोच के बैठा हुआ था। अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी स्पेसिफिकेशन के ऊपर, अपकमिंग फ़ोन के ऊपर, इस itel S24 के ऊपर। जब मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ देखी, इसके कुछ फ़ोटो रिजल्ट देखे, तो लाइक ये 1080p 30 FPS विद OIS लाइक सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टेबलाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। अलग से आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ मिलता भी है, ऐसा लगता है, महसूस होता है। लाइक 1080p 30 FPS भी आपको स्टेबलाइजेशन मोड प्रोवाइड करता है, और डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। स्पेशली पोर्ट्रेट में आप 2x तक जूम कर सकते हो, और मुझे 30,000 के अंदर एक ये बेस्ट फ़ोन लगा कैमराज के लिए। इससे अच्छे कैमराज इस प्राइस रेंज के अंदर किसी और फ़ोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिल सकते कभी भी, बिकॉज यहाँ पर सैमसंग का सेंसर यूज़ किया गया है। 1x पे भी आप पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हो, 2x पर भी आप पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हो, लेकिन जो 2x का पोर्ट्रेट है ना, उसके रिजल्ट या लाइक रेडी टू अपलोड होते हैं ऑन सोशल मीडिया। लाइक थोड़ा बहुत लाइट रूम पर अगर आप एडिट करना चाहो, थोड़े कलर अगर आपको शार्प पसंद है, मेरे जैसे बंदे हो, तो आप डेफिनेटली एडिट भी कर सकते हो। बाकी अगर आप टिकटॉक वीडियो बनानी है, लाइक सिनेमैटिक वीडियो बनानी है, तो यहाँ पर बुके वीडियो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, बट हाँ उतना एक्यूरेसी नहीं है, बट हाँ मिलता है, बस नाम है। बाकी पोर्ट्रेट मुझे स्मार्टफोन के काफ़ी अच्छे लगे। बाकी सिंपल कैमरे से भी फ़ोटो काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। लाइक पोर्ट्रेट ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करता है, तो ये स्टेबलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी डिपेंड करती है, तो यहाँ पर आईटेल ने काफ़ी अच्छी कोशिश करी है। बाकी फ्रंट पे पंच होल आपको देखने को मिलती है, 1080p 30 FPS तक आप मैक्सिमम शूट कर सकते हो। हाँ फ्रंट से आपको स्टेबलाइजेशन मोड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर बैक पर देखने को मिलता है। तो अगर आप स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो बनाने तो डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। बट यहाँ पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है फ्रंट से भी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, इतना एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो। बट हाँ 8 मेगापिक्सल और 30,000 रुपये अगेन प्राइस सहन में आ रही है, तो ये कॉम्बिनेशन मिलकर काफ़ी तगड़ा एक रिजल्ट निकाल कर देती है फ़ोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस का। बाकी इस फ़ोन के अंदर बड़ी सी 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। डेफिनेटली आपको नो डाउट 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। 1.5 से 2 दिन ये स्मार्टफोन निकाल लेगा। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट लेकर आता है। तकरीबन मेरे पास जो फ़ोन है सेम सिचुएशन है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, ये पड़ा हुआ है फ़ोन, सेम सिचुएशन है, 18 वाट चार्जिंग 5000 mAh बैटरी। तकरीबन ये बोलते 2-2.5 घंटे हैं, बट होता ये 3 घंटे में। 0 to 100 अगर आपको करना है 3 से 3.25 घंटे के अंदर हो जाता है, बट मैं 20% पे आकर ही चार्ज कर लेता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, ताकि 2.5 से 2.25-3 घंटे के अंदर
फुल चार्ज हो जाए। बाकी देखो UFS की स्टोरेज देखने को मिलती है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको eMMC वाली स्टोरेज मेंशन की जाएगी, बट ऐसा है नहीं फ़ोन के अंदर। यहाँ पर UFS 2.2 मेंशन किया गया है, 2.0 या फिर 2.0 बोल लो। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत हैक तो आने वाले टाइम में करेगा। 30,000 में आपको लॉन्ग टर्म यूज़ फ़ोन मिल जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बाकी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आईटेल इस 30,000 रुपये के अंदर अंदर बना के दे रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट फ़ोन विच ऑफरिंग मीडियाटेक हीलियो G91, सैमसंग का 108 मेगापिक्सल का एक कैमरा, सैमसंग का सेंसर यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को एक अच्छे फ़ोन के लिए कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छी गेमिंग के लिए, हाई क्लास गेमिंग के लिए नहीं, जितनी अच्छी आप गेमिंग करोगे ना उससे ज़्यादा अच्छी आप कैमरास के लिए इस फ़ोन को रिकमेंड कर सकते हो। 2x स्पेशली पोर्ट्रेट लवर हो अगर आप मेरे जैसे बनते हो। बाकी आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को बाय करना है नहीं करना है। बाकी आईटेल के लिए अप्रिशिएट करना तो बनता है भाई, एज़ कम्पेयर टू आईटेल S23 काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है हमें इस आईटेल के S24 के अंदर। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो भी कर लिया करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करो, यहाँ पर यूज़र नेम कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।